हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें तीन पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के, जिसमें ये पूछा गया है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हम उसको पहले लिखें यानी कि 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी दोनों आगे पीछे लिख के कैसे भी करें, तो क्योंकि 1 जो होता है वो क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव या आइडेंटिटी होता है, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन आइडेंटिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ एन आइडेंटिटी। अब ये जो इट है ये क्या है यहाँ पर 1, तो हम कह सकते हैं 1 इज़ एन आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 इज़ एन आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि चाहे मान लीजिए कोई हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए x ले लिया, x इंटू 1 करें या 1 इंटू x करें, हमेशा आंसर x आएगा। तो वो नंबर, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए जो भी नंबर से हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रख के या बाद में रख के, तो हमेशा वो नंबर ही आंसर में आता है। सेम यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि 1 इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देयरफॉर इट इज़ एन आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ पर जैसे देखने से पता लग रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए -13/17 इंटू -2/7 है, इनको मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से इधर उधर चेंज करने पर भी आंसर हमेशा सेम आता है। तो ये इसमें हमें दिखाना है कि क्योंकि इसमें कम्यूटेटिविटी यूज़ हो रही है, इट इज़ एन आइडेंटिटी अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए अगर हमने x इंटू ए किया तो इक्वल्स टू में a इंटू एक्स, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज करने से कोई आंसर पे फ़र्क नहीं आता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो ये वाला नंबर है 29/19, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए -19/29 गिवन है, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम चेंज कर दें अगर, जैसे कि इसका अगर मैं ऊपर डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाता हूँ और न्यूमरेटर को नीचे ले जाता हूँ 19, और सिंबल एज इट इज़ रहेगा, तो ये इसका जो सेकंड नंबर है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसलिए इसका आंसर जो है हमेशा 1 आएगा। तो इसलिए ये एक इन्वर्स प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज़ एन, तो रीज़न लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसलिए इट इज़ एन इन्वर्स प्रॉपर्टी। सेकंड में साफ साफ लिख देता हूँ, इन्वर्स प्रॉपर्टी, INVERSE, इन्वर्स प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस क्वेश्चन, यानी कि इसमें 3 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर दे रखी हैं। इस वाले पार्ट में दिया हुआ है कि ये वाला पार्ट इज सेम एज दिस पार्ट। तो ये पार्ट के अंदर क्या डिफरेंस है दोनों में, कि इसमें फर्स्ट पार्ट को सब अलग लिया हुआ है, 1/3 को अलग ले रखा है, और सेकंड और जो थर्ड टर्म है इनको ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बीच में तीनों के है। इस वाले पार्ट में देखेंगे अगर हम, तो इसमें पहले और दूसरे वाले पार्ट को ब्रैकेट में ले रखा है और तीसरे पार्ट को अलग से मल्टीप्लिकेशन में बाहर रखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है, हमें क्योंकि सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी बतानी है कि इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं दूसरे फॉर्म में रखकर। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू इसी को सेम लिखेंगे a इंटू बी इंटू सी। तो आप इसको जब देखते हैं, देखो पहला नंबर मैंने अलग रखा, बाकी जो 2 नंबर है उनको ब्रैकेट में रखा,
फिर हमने आगे चेंज क्या किया, पहले 2 नंबर को एक साथ ब्रैकेट में रखा और फिर थर्ड को अलग रखा। ये दोनों किसी भी तरीके से, इन दोनों तरीक़ों से लिखने के बावजूद भी जो आंसर आएगा इसका वो हमेशा सेम ही रहेगा, इक्वल रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको हमने कौन से पहले 2 नंबरों को या लास्ट के 2 नंबरों को ब्रैकेट में रखा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना था कि दिस इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एसोसिएटिविटी। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश। यहाँ पर पूछा गया है कि जो 2 रैशनल नंबर्स हैं, तो जब भी हम कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए रैशनल नंबर्स, किसी भी 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद सेकेंड रैशनल नंबर से, एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आता है, हमेशा रैशनल नंबर ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रैशनल। तो आपका आंसर हो जाएगा रैशनल नंबर। तो जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर।